नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए राजनीति में एक मजबूत पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं रमा पायलट की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। वे राजस्थान की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है और दौसा लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। उनके पति स्वर्गीय राजेश पायलट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रमा पायलट का जन्म 12 फरवरी 1948 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के शकलपुरा गांव में हुआ। उनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ है, जहां उन्होंने मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता के संस्कार सीखे। उनके पिता चौधरी नैन सिंह और माता हरचंदी देवी थी, जिन्होंने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। रमा पायलट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाजियाबाद से पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई। उन्होंने श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद मेरठ विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के समय से ही वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थी। वे श्यामलाल कॉलेज की छात्र संघ महासचिव भी रही, जहां उन्होंने नेतृत्व, अक्षमता और निर्णय लेने की अद्भुत योग्यता दिखाई। राजनीति में प्रवेश और प्रारंभिक योगदान। रमा पायलट का राजनीतिक जीवन उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। उन्होंने राजनीति में शुरुआत युवा कांग्रेस से की और अपनी मेहनत और लगन के बल पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बीसीसीएल की कार्यकारी सदस्य के रूप में नामित की गई। उनकी पहली बड़ी राजनीतिक सफलता 1990 में मिली, जब वे राजस्थान विधानसभा में हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई। हालांकि यह कार्यकाल 1993 में समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने 1998 में फिर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इस पति की मृत्यु और लोकसभा चुनाव। रमा पायलट के जीवन का सबसे कठिन समय 11 जून 2000 को आया, जब उनके पति स्वर्गीय राजेश पायलट की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह उनके और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। राजेश पायलट दौसा लोकसभा सीट से सांसद थे और उनकी असमय मृत्यु के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी ने रमा पायलट को उम्मीदवार बनाया और जनता ने उन्हें भी भरपूर समर्थन दिया। सांसद के रूप में योगदान। सांसद बनने के बाद रमा पायलट ने कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर जोर दिया। वे कृषि समिति और ग्रामीण विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य रही, जहां उन्होंने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर काम किया। उन्होंने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास किए। हालांकि 2004 में कांग्रेस पार्टी ने दौसा सीट से सचिन पायलट को उम्मीदवार बनाया, जो उनके बेटे हैं और वर्तमान में एक बड़े कांग्रेस नेता हैं। इसके बाद रमा पायलट ने सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना ली। राजस्थान विधानसभा चुनाव और संघर्ष। रमा पायलट ने 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में झालरापाटन सीट से भाजपा की वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहते हुए संगठनात्मक कार्यों में योगदान दिया। वे राजस्थान के कई कांग्रेस के आंदोलन और चुनाव अभियानों का हिस्सा बनी। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक योगदान। रमा पायलट का जीवन संघर्ष, साहस और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने 12 मार्च 1974 को राजेश पायलट से विवाह किया, जब वे कॉलेज में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा सचिन पायलट और एक बेटी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके योगदान को याद रखने के लिए राजेश पायलट ए बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने उनके जीवन और राजनीतिक सफर को विस्तार से बताया। वे हमेशा महिलाओं और किसानों के अधिकारों के लिए सक्रिय रही हैं। उन्होंने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए कई पहल की। रमा पायलट की विरासत और आज की स्थिति। रमा पायलट भले ही अब सक्रिय राजनीति में उतनी नहीं दिखती, लेकिन उनका योगदान आज भी कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की राजनीति में देखा जाता है। वे एक ऐसी महिला नेता के रूप में याद की जाती हैं
जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष किया और उनके कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। उनके बेटे सचिन पायलट आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और उन्होंने अपनी मां और पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निष्कर्ष: रमा पायलट की जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष, समर्पण और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने न केवल अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाया बल्कि अपनी पहचान भी खुद बनाई। उनकी जीवन यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो राजनीति और समाज सेवा में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इस जीवनी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। रमा पायलट की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य, साहस और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।